वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक सेलेनियम ट्यूटोरियल से थोड़ा डिफरेंट है। तो कुछ भाइयों के कमेंट्स थे कि मैं थोड़ा करियर टिप्स दे दूं या फिर कैसे आफ्टर कोर्स जॉब मिल सकती है, तो इस बारे में थोड़ा बता दूं। तो मैंने सोचा कि बेटर होगा कि मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं खुद एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से था। मतलब मैंने 1 साल पहले ही पाइथन स्टार्ट की थी और कैसे मैं क्यूए ऑटोमेशन टेस्टर बना। तो इस वीडियो में मैं एक तो अपनी जर्नी बताऊंगा और उसके बाद मैं थोड़ी टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरी यात्रा को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पाइथन एंड सेलेनियम को आई थिंक जनवरी 2021 में लास्ट ईयर जनवरी में स्टार्ट किया था पढ़ना। तो मुझे मेरे कज़न के थ्रू पता चला कि कोई टेस्टिंग भी फील्ड होती है। उससे पहले मैं अवेयर नहीं था। तो फिर मैंने ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए पाइथन एंड सेलेनियम को पढ़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ से मतलब मेरी स्टार्ट हुई टेस्टिंग जर्नी की लास्ट ईयर जैन 2021 से। और उस टाइम कॉलेज के कुछ प्लेसमेंट भी चल रहे थे। तो फिर ये इंटरव्यू डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक कंपनी थी, तो मैंने उसके रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। और उसने इंटरव्यू में मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। मतलब वो कंपनी रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग बोथ थी। तो उन्होंने मैंने उन्हें बताया, मतलब अपने मैंने रेज्यूमे में लिखा हुआ था पाइथन एंड सेलेनियम। तो मुझे लगा कि ये मेरा प्लस पॉइंट होगा कि मतलब कंपनी भी वही है और मैंने लिख भी वही दिया। तो मैंने एक मिस्टेक की। मतलब ये मेरी एक बिगनर्स मिस्टेक है कि मैंने जब मैंने पाइथन को पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने पाइथन के बस बेसिक किए और मैंने सेलेनियम पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो उन्होंने 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 जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे पाइथन के। उन्होंने मुझसे सेलेनियम के बस बेसिक क्वेश्चन पूछे, बाकी उन्होंने मेरे कोडिंग लैंग्वेज के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो मैं यहाँ पर अटक गया था। मतलब मैं पाइथन के आंसर्स नहीं दे पाया और सेलेनियम के मैंने आंसर्स दिए। तो आई थिंक यही मेरा रीज़न था कि उस दिन मेरा इंटरव्यू आई थिंक मैं फेल हो गया, उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाया। तो यहाँ से फिर मुझे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ और मुझे कोई जॉब नहीं मिली। और मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था लास्ट ईयर मई में। तो तब मुझे समझ में आया कि मुझे पाइथन पर भी थोड़ा अपना ध्यान देना है। तो फिर मैंने यहाँ से थोड़ा पाइथन को भी सीरियसली लिया, वरना मैं बस पाइथन के बेसिक ही कर रहा था और सेलेनियम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो फिर मैंने और नेट सर्च किया कि अब कैसे जॉब मिलेगी। तो ये तो सबसे पहले सबके मुंह पे नाम आती है लिंक्डइन। तो ये मेरा लिंक्डइन का फेस है। फिर मतलब मैंने मई के बाद जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था तो मैंने लिंक्डइन पर एक आईडी बनाई और उसमें मैंने आईडी में जितने भी मेरे आसपास की कंपनीज़ हैं तो उनके जितने भी एचआर हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं मैंने सबको फॉलो किया। तो यहाँ से मुझे मेरे काफ़ी सही सही कनेक्शंस बने। और तो फिर मुझे यहाँ पर एक कनेक्शन मिला, तो उन्होंने मुझे 4-5 एचआर के प्रोफाइल्स भेजे कि आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपकी आई थिंक प्लेसमेंट में हेल्प कर सकती हैं या फिर लगवा देंगी। तो मैंने उन एचआर पर मैसेज किया। तो उनमें से आई थिंक 3 एचआर थी वो। तो उनमें से 2 ने रिप्लाई नहीं किया और एक का मेरे पास उन्होंने कहा कि आप अपना रेज्यूमे भेज दीजिए। तो मैंने अपना रेज्यूमे भेजा उन्हें। तो उनका फिर कॉल आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कहीं इंटर्नशिप की है, क्योंकि वो एज अ फ्रेशर बिल्कुल हायर नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको एटलीस्ट इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी 2 या 3 महीने की। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने इंटर्नशिप नहीं की। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसे हायर नहीं कर सकते। तो फिर मुझे यहाँ से लगा कि ऐसे डायरेक्ट हायर होना थोड़ा मुश्किल है, मैं पहले इंटर्नशिप ही कर लेता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब इंटर्नशिप बेटर होगी करनी। तो ये 2 प्रोफाइल्स हैं। एक तो लिंक्डइन की है, जैसे कि अगर कुछ लोग को पता नहीं होगा लिंक्डइन क्या है तो मैं दिखा देता हूँ। इसमें हम मेनली कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन पीपल्स। जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें कोई बंदे जॉब कर रहे हैं तो हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ी हेल्प भी कर सकते हैं उस कंपनी में साइन इन करने के लिए, या फिर हम एचआर से कनेक्शन बना सकते हैं। तो जब भी एचआर कोई पोस्ट डालेगी कि जॉब अवेलेबल है या नहीं है, तो हमें नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो इस सेंस में मीन्स ये कनेक्शन बनाने की वेबसाइट है बिटवीन पीपल। तो ये काफ़ी सही वेबसाइट है जॉब वाले बंदों के लिए। तो अब मैं कहूँगा कि आप इस पे, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी इस पे एक अपना अकाउंट बना लीजिए अगर आपका नहीं है तो।
और naukri.com ये भी एक और वेबसाइट है naukri.com, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक मुझे समझ में आ गया था कि मतलब यार वो बिल्कुल भी लाइक फ्रेशर को नहीं ले रहे थे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक इससे मुझे पता चलेगा कि ऐसा ही होता है शायद। तो मेरे केस में तो यही हुआ था, उन्होंने कहा कि आपके पास तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको हायर नहीं कर सकते, तो आपको एटलीस्ट इंटर्नशिप तो करनी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा कि अब पहले इंटर्नशिप ही कर लेता हूँ। तो ये इंटर्नशिप है। तो इंटर्नशिप के लिए मैंने ये इंटर्नशाला है एक वेबसाइट, तो यहाँ पर इंटर्नशिप थी काफ़ी, जैसे कि मैंने खोली हुई है इंटर्नशाला। तो इस पे अकाउंट आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी में डाल सकते हैं आई थिंक टेस्टिंग, यस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डालेंगे आप। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की देखिए इंटर्नशिप्स आ गई। गेमिंग टेस्टिंग, क्वालिटी एनालिसिस, UI UX टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये आ गई टेस्टिंग। तो मुझे मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप यहाँ से मिली इंटर्नशाला से। मींस मैंने काफ़ी इंटर्नशिप पे मतलब मैंने वर्क फ्रॉम होम तो ऑलमोस्ट सभी पे अप्लाई कर दिया था। तो इसमें एक ट्रिक है इंटर्नशाला पे, वो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप इसे ना रेगुलर देखिए। जैसे कि अगर आपको कोई इंटर्नशिप करनी है तो जैसे कि इसको आप रेगुलर चेकआउट कीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई कंपनी अपनी इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर पोस्ट डालेगी तो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है बस 4 या 5 बंदों की, बट उनके पास एप्लीकेशन आती है 200-300। तो जितनी जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे ना तो उतना सक्सेस रेट आपका ज़्यादा होगा सिलेक्ट होने का। लाइक आप डाल रहे हैं बाद में और उन्हें अपने 3-4 बंदे मिल गए तो फिर वो आपकी प्रोफाइल नहीं देखेंगे। तो इसका एक ये मंत्र है कि जैसे कंपनी डाले तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें और आप रेगुलर चेकआउट करते रहें न्यू इंटर्नशिप के लिए। तो यहाँ पर मतलब मैंने मतलब ऑलमोस्ट सभी इंटर्नशिप में कर दिया था, जितनी भी सारी आ रही हैं, मतलब आ रही थी उस टाइम मेरे पे। तो उनमें से मेरा 2-3 में सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें कुछ नॉन पेड भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना ये सैलरी है स्टाइपेंड। तो इसमें से एक एक नॉन पेड भी होती है। तो मतलब मेरे एक नॉन पेड में हो गया था और 2-3 ठीक ठीक में हो गया था। तो मैंने जो मुझे उस टाइम ठीक लगी तो मैंने वहाँ से इंटर्नशिप की। बाकी आप इंटर्नशिप भी मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर देख सकते हैं। बाकी आप इन पैसों पर मत जाइए, मतलब ये मेरा आपका एक सबसे बड़ा सजेशन है कि आप पैसे देखकर इंटर्नशिप मत कीजिए कि यहाँ पर बस मुझे 6,000 रुपये मिलेंगे महीने के तो मैं क्या ही करूँगा। मतलब मुझे तो इससे भी कम ऑफर हुए थे स्टार्टिंग में। मतलब मेरी फर्स्ट जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था उसमें इससे भी कम थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगी, एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी। जैसे मुझे मिल गई 1-1.5 साल में, तो आपको भी मिल ही जाएगी। आते हैं अपने PPT पर। तो ठीक है, फिर मैंने इंटर्नशाला से अपनी इंटर्नशिप की। तो मुझे एक लाइक काफ़ी अच्छी कंपनी मिली, लाइक वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा कि मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी। तो मैं उसमें गया, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वो। तो वहाँ से फिर मैंने इंटर्नशिप की और बाकी इंटर्नशिप के 3 महीने बाद मैं लाइक एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो गया। मतलब मैंने शायद अच्छा काम किया था तो उन्होंने मुझे लाइक एज अ फ्रॉम इंटर्न लाइक एम्प्लॉय में बना दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। तो मैंने इस कंपनी में लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 8 मंथ काम किया था टोटल, लाइक इंटर्न प्लस एम्प्लॉय। उसके बाद जैसे कि लाइक इन बिटवीन दिस कंपनी फिर मुझे एक यूट्यूब आइडिया आया। जैसे कि आपको पता होगा मैंने यूट्यूब आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट किया है। तो यूट्यूब बस इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि जो कोर्सेज हैं वो लाइक एक तो मतलब अच्छे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे नहीं हैं, बट वो हिंदी में नहीं है। और इंडिया में आई थिंक 40% या 40% 45% लोग हिंदी बोलते हैं, और या फिर उसके सिमिलर अगर लगा लें तो लगभग 50% लोग तो हैं ही। तो और उनके लिए एक कोई मतलब सही सा कोर्स नहीं है सेलेनियम का। तो यहाँ से मुझे आइडिया है कि मैं एक यूट्यूब लाइक ओपन करता हूँ। और बाकी जैसे कि मैं अपनी कंपनीज में भी लाइक जो न्यू न्यू इंटर्न्स थे उन्हें भी लाइक सेलेनियम सिखा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मैं सिखा सकता हूँ या फिर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो बता ही सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो फिर इसलिए मैंने यूट्यूब को स्टार्ट किया। तो यहाँ तक मेरी जर्नी थी, मतलब मुझे पहले इंटर्नशिप करी और फिर इंटर्नशिप से मैं एम्प्लॉय में कन्वर्ट हुआ और एम्प्लॉय से फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। और फिर यूट्यूब के बाद जैसे मैंने बताया ये naukri.com, तो naukri.com भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट है। आप इस पर भी अपना अकाउंट बना लेना। देखिए डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। देखिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देखिए सबसे पहले ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि फोकस मोर ऑन कोडिंग लैंग्वेज रेदर देन ऑटोमेशन टूल्स। मतलब जैसे कि मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ लोग मीन्स मुझे टेलीग्राम पर या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके जो डाउट्स हैं ना वो काफ़ी सिंपल होते हैं। तो मतलब मुझे ना वहाँ से फील आती है कि उन्हें ना लाइक कोडिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस है, मतलब उन्हें पाइथन की ज़्यादा प्रैक्टिस है, वो सेलेनियम पे अभी ज़्यादा ध्यान ना दें। मतलब अगर आप पाइथन में ही कच्चे हो या फिर अपनी कोडिंग लैंग्वेज में कच्चे हो तो आप ज़्यादा लाइक अच्छे ऑटोमेशन टेस्टर नहीं बन पाओगे। तो आप पहले कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। मीन्स जैसे कि अगर मैं एक बात कहूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 महीने ऑटोमेशन की और 3 महीने कोडिंग करी, मीन्स हो गए 6 महीने। तो जो 6 महीने में आपको आया, और अगर आपने 5 महीने कोडिंग करी और 1 महीने ऑटोमेशन करी ना, तो इन जो 6 महीने में आप सीखोगे ना तो वो उनसे ज़्यादा होंगे। क्योंकि जिसे कोडिंग आती है वो उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट यहीं पर ही जंप मारोगे, जैसा मैंने बताया ना इंटरव्यू वाला डे, मैंने डायरेक्ट यहीं पर ही जंप मारी थी, तो उन्होंने मुझसे बट कोर कॉन्सेप्ट्स यहाँ के पूछे थे। और होता भी यही है कि ये तो बस एक टूल है, मेन तो लाइक सारा खेल इसी का है, पाइथन का है या फिर आपकी कोडिंग लैंग्वेज का है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कोडिंग लैंग्वेज को पहले बेटर कीजिए। उसके बाद है वर्क ऑन स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। मतलब जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मुझे लाइक थोड़ा डर लगता था कि लाइक मैंने आज से पहले कभी मतलब जॉब से पहले कभी इंग्लिश लाइक ना ही बोली ना ही ट्राई करी, मतलब क्योंकि सराउंडिंग ही ऐसी थी। तो मेरे जॉब में इनिशियल डेज में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी लाइक कम्युनिकेट करने में या फिर बोलने में। मतलब मैं डरता था कि लोग जज करेंगे अगर मैंने गलत बोल दिया या कुछ भी है। बट अब वो लाइक ना के बराबर ही है या फिर ना ही है, क्योंकि फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। बट मतलब बस आपकी बातें समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। तो आप अपनी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। मतलब आपको इंग्लिश तो कंपलसरी ही है, मतलब ये तो आनी ही है, मतलब बेसिक तो आपको आनी ही चाहिए कि कैसे बेसिकली कम्युनिकेट करना है। तो उसके बाद ये है क्रिएट अकाउंट्स ऑन लिंक्डइन। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आप लिंक्डइन पर अकाउंट्स बना सकते हैं, और लाइक उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जैसे अगर आप अपने आसपास की कंपनीज की एचआर से कनेक्ट हैं, तो जब भी वो कोई पोस्ट निकालेंगी कि हमारा ये वेकेंट पोस्ट है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जब आप लोगों से कनेक्ट होंगे तो आपको वहाँ के थ्रू भी कुछ मिल सकता है। आपको वहाँ से गाइडेंस मिल सकती है कि उनकी कंपनी में कोई न्यू जॉब अवेलेबल है या नहीं। तो लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए naukri.com का खेल ये है, जैसे कि अगर आप फ्रेशर हो ना, तो यहाँ से आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। बट अगर आपको वहाँ यहीं से कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, लाइक आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको हो गए 5-6 महीने, तब यहाँ से आपके पास ना कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप पहले आप एक्सपीरियंस गेन करो, और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए ना 5-6 महीने, तब आप इस पर अकाउंट बनाओ। तो जब आप naukri.com पे बनाओगे तब आपको ना अदर कंपनीज के कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी ना आप मतलब थोड़े बहुत पैसे हाइक हो जाएंगे तो उसके हिसाब से ना आप कभी स्विच मत करना कंपनी। लाइक जैसे कि अगर आप करंट कंपनी में हो और आपको लग रहा है कि यार मुझे थोड़े इससे ज़्यादा तो मुझे वहाँ मिल जाएंगे, तो आपने 3-4 महीने में ही स्विच कर लिया या फिर 6-7 महीने में ही, तो आप ऐसा मत करना। मतलब जब तक आपको मतलब उस कंपनी में आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती कि मैंने अब सब कुछ सीख लिया, या फिर अगर कुछ इन्वायरमेंट अलग है, अजीब है, तो वो बात अलग है। बट आप जल्दी स्विच मत करना। मीन्स सबसे पहले ना वहाँ पर आप सीखने का ट्राई करो कि आपको क्या क्या और मिल सकता है सीखने के लिए। और अगर आपको वहाँ पर लाइक कंप्लीट आती है आपकी नीड कि लाइक यहाँ तो बस मतलब मैनुअल थी और मुझे मैनुअल में आ गया, तो अब मुझे कुछ सीखने के लिए न्यू नहीं मिल रहा, तो तब आप स्विच करो। या फिर अगर आपको पैसे मतलब पैसे भी इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, और अगर आपको पैसे लाइक एकदम से डबल मिल गए या फिर मतलब अच्छी खासी इंक्रीमेंट है, तब आप स्विच कर सकते हो। बट अगर आप ये सोचोगे ना कि पैसे बहुत कम है यार मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने तो बताया ना आपको कि मुझे जो फर्स्ट इंटर्नशिप ऑफर हुई थी उसमें तो लाइक ना के बराबर ही पैसे थे। तो मैं बस आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, अगर वो कह रहे हैं कि आपको इंटर्नशिप करनी है, और अगर आपके पास इंटर्नशिप लगी चाहे 5,000 की भी वर्क फ्रॉम होम, तो आप 1-2 महीने तो कर ही लीजिए। वहाँ पर आपको ना काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, काफ़ी कुछ। तो इसके बाद ये है क्रिएट अ कंप्लीट डेमो। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप इंटर्नशाला पे या फिर कहीं पे भी अपने रेज्यूमे या कहीं पे भी आप मीन्स अप्लाई करेंगे,
तो आप अपने रेज्यूमे पे एक लिंक लगाना, जिसमें आपका ना एक डेमो फ्रेमवर्क होगा, कंप्लीट डेमो फ्रेमवर्क, और वो उस लिंक के अंदर होगा। तो इससे ना आपने जो लाइक काम किया है तो वो ना कंपनी देख सकेगी। और ऐसा ना इंटरव्यू में भी होता है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे ना, तो कंपनी बोलेगी कि आपने कुछ सेलेनियम में कुछ किया है या नहीं। तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। तो वो मतलब इन द एंड ना वो आपकी स्क्रिप्ट्स को चेक करेंगी। तो बेटर होगा कि अगर आप पूरा ना एक कंप्लीट लाइक स्क्रिप्ट बना लें फ्रेमवर्क में, और वो फ्रेमवर्क अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे कंपनी के साथ, लाइक अप्लाई करते टाइम भी या फिर इंटरव्यू के टाइम पे भी, तो इससे ना आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बनेगा। और ये लास्ट पॉइंट तो वही है कि जैसे कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो मतलब मायूस मत हो, मतलब इंटर्नशिप से स्टार्ट करो, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था। मतलब गिव अप करने का कोई लाइक ऑप्शन नहीं है लाइफ में, तो गिव अप करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है ना इसमें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप बस एक मतलब सोच के चल रहे हो कि बस कर लेता हूँ, बाद में कुछ और देख लूँगा, तब तो शायद मुश्किल है। बट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, लाइक कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, और आपको लग रहा है कि यार ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे मज़े आ रहे हैं, तो तब आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। तो आप अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करिए, पेड इंटर्नशिप से स्टार्ट करिए। और ये दो चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप अपना रेज्यूमे बनाएंगे तो उसमें बस ऑटोमेशन टेस्टिंग मत लिखना, मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग रिलेटेड मत लिखना। मतलब आपको ना मैनुअल टेस्टिंग के बेसिक्स भी आने चाहिए, लाइक रेग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, स्मोक टेस्टिंग क्या होती है, और टेस्टिंग साइकिल क्या होती हैं। तो ऐसे ना उसके बेसिक टर्म्स भी आने ही चाहिए आपको। और ये एक एपीआई है, लाइक एक एपीआई टेस्टिंग का भी आपको बेसिक आना चाहिए। ये तो पोस्टमैन एक टूल है जिससे हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं। और लाइक एपीआई का बेसिक, लाइक एपीआई क्या होती हैं, वो कैसे फंक्शन करती हैं, लाइक स्टेटस कोड क्या होती हैं, एपीआई मेथड्स क्या होते हैं। तो ये सब भी टॉपिक्स हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑटोमेशन या फिर कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज, आपको अगर आप ये दोनों भी कवर करेंगे ना तो बेटर होगा। देखिए मेन ये है कि जब आप अपना रेज्यूमे अप्लाई करें तो एक तो वो सबसे पहले अप्लाई करना, और ऊपर से ना आपका रेज्यूमे में ना थोड़ा ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आप ज़्यादा लाइक हाईलाइट होंगे। लाइक अगर आप बस ये लिख देंगे तो आप कम हाईलाइट होंगे, बट अगर आप ये सब भी ऐड करेंगे, ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब काफ़ी ईजी भी है। आप ज़्यादा 3-4 दिन में ये सब सीख जाएंगे, मैनुअल टेस्टिंग के बेसिक्स और एपीआई टेस्टिंग सब, ये सब क्या होती हैं। बाकी अगर आपको इस एपीआई टेस्टिंग पे वीडियो चाहिए तो इस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो आप कमेंट कर देना। तो यही सब थी मेरी टिप्स कि गिव अप मत करिए, इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट कीजिए। और इंटर्नशिप चाहे कम पैसों की भी लगे, बट आप इनिशियली 2-3 महीने तो करिए। वहाँ से ना आपको लाइक एक्सपीरियंस गेन होगा, और आप फिर लाइक बहुत ही अच्छा लाइक एक्सपीरियंस बनेगा, तो फिर अच्छी अच्छी कंपनियों में आप अप्लाई कर सकेंगे। और naukri.com से तो खैर फिर खुद ही फ़ोन आने स्टार्ट हो जाएंगे जब आपको 5-6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कोई और डाउट है या फिर इन सब में कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।